नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, लाखा को पढ़ा था, तो हम चलिए लाखा का रिवीजन करते हैं। इससे पहले हमने एक राजा और पढ़ा था जिसके बारे में हमने हमीर को पढ़ा था। हमीर के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमीर को पढ़ते हैं। हमीर ने मालदेव सोनगरा के बेटे थे बनवीर सोनगरा को हराकर ये चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया था और इसने चित्तौड़ में कुलदेवी बरवड़ी माता इष्ट देवी बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था और इसकी कुलदेवी है इनकी बाण माता। इन्होंने गुइल वंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी और ये सिसोदिया गांव से आया था, इसलिए इसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदिया गांव की स्थापना राहत ने की थी और इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बारे में हमने इतना ही पढ़ा था। इसके बाद में हमने लाखा को पढ़ा था। इसकी 2-3 उपाधियां भी पढ़ी थी हमने। एक इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कोमलगढ़ प्रशस्ति में इसे प्रबल हिंदू कहते हैं और इसको रसिक प्रिय में वीर राजा कहते हैं। इसके बाद में हमने लाखा को पढ़ा था। लाखा के समय जावर में चांदी निकलना स्टार्ट हो गई थी और जिससे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी और इसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील के पास में नटनी का चबूतरा बना हुआ है और इसके साले कुम्भाहाड़ा नकली बूंदी की याद में मारे गए थे, रक्षा करते हुए मारे गए थे। और इसने लाखा ने हंसाबाई से विवाह किया जो कि मारवाड़ के चुंडा के राजा की पुत्री थी और इसके हंसाबाई के भाई का नाम था रणमल। तो इस लाखा का एक बेटा था चुंडा जो कि जिसे कि मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इसने राज्य लेने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे कई विशेष अधिकार दिए गए थे। पहला कि इसे मेवाड़ में 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए गए थे, देवगढ़, बेगू, अमेठ और सेलुम्बर। और ये राजाओं का राज तिलक करेगा और राजपत्रों के साथ साथ राणा के साथ साथ सेलुम्बर वालों के या चुंडा के वंशजों के भी हस्ताक्षर होंगे। और युद्ध के समय हरावल में चुंडा के वंशज जाएंगे आगे। हरावल का मतलब होता है सेना की आगे की टुकड़ी, हरावल का मतलब आगे की टुकड़ी और चंद्रावल का मतलब होता है सेना की पिछली टुकड़ी। और हमने पढ़ा था कि राज तिलक चुंडा के वंशज ही करेंगे। हमने कल इतना पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोक्कल जो कि लाखा का बेटा था। इसके आगे राणा मोक्कल, ठीक है। इसके पिता का नाम आप सबको पता है, लाखा है। और इसकी माता का नाम भी पता है आपको, हंसाबाई। इसका जो संरक्षक बनाया गया था ना, वो था चुंडा। अब ये संरक्षक क्या होता है, चलिए इसको भी समझते। संरक्षक था इसका चुंडा जो कि इस लाखा का बेटा था। संरक्षक होता है जब राजाओं को छोटी उम्र में ही राजा बना देते थे। इसके पिता जब राजकुमार के पिता जब मर जाते थे या युद्ध भूमि में समर्पित हो जाते थे, तब इस राजकुमार को छोटी आयु में ही राजा बनना पड़ता था। इसके लिए इसका कोई संरक्षक होता था। इसका रक्षा के लिए या कोई जानकारी के लिए कोई बड़े आदमी को नियुक्त किया जाता था, उसे संरक्षक कहते हैं, ठीक है। वो चुंडा को नियुक्त किया गया था। लेकिन हंसाबाई और चुंडा के बीच में कोई तनातन हुई जिससे चुंडा नाराज होकर मालवा चला गया था। तो ये लाइन भी लिखिए आप, चुंडा मालवा चला गया जो कि मालवा के राजा होशंग शाह के पास में। तो ये लाइन लिखिए, चुंडा मालवा के राजा होशंग शाह के पास चला गया। होशंग शाह के पास चला गया।
चला गया। हंसाबाई ने चुंडा को नाराज कर दिया और हंसाबाई के भाई थे रणमल, उसको बुला लिया और रणमल को मोकल का संरक्षक नियुक्त किया। पहला संरक्षक था चुंडा, लेकिन इसको हंसाबाई से तनातनी हो गई, इसके लिए इसका दूसरा संरक्षक है वो रणमल को चुना गया। रणमल, अब ये रणमल कौन था? रणमल था हंसाबाई का भाई और मोकल का मामा जी। कोष्टक में लिख लीजिए मोकल का मामा जी, मोकल का मामा जी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था इसके आगे? इतना ही पढ़ा था। चुंडा मालवा के राजा होशंग शाह के पास चला गया, सॉरी यहाँ पे राजा लिख देना, राजा होशंग शाह के पास चला गया और दूसरे संरक्षक रणमल को नियुक्त कर दिया। अब ये होशंग शाह के पास चला गया था, तो चुंडा मालवा के राजा होशंग शाह के पास चला गया और मोकल का दूसरा संरक्षक रणमल को बना दिया गया। और इसके बारे में इतना ही है बस। इसने 2-3 निर्माण कार्य करवाए थे, वो भी देख लेते हैं। एक तो मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इस समिदेश्वर मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे। समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका निर्माण है ना वो भोज परमार ने करवाया था। इसका निर्माण है ना भोज परमार ने करवाया था। पहले इस मंदिर का नाम है ना समिदेश्वर मंदिर नहीं था, पहले इस मंदिर का नाम त्रिभुवन मंदिर था। पहले प्राचीन में इसका नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर, प्राचीन नाम था इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, पहला संरक्षक था चुंडा, दूसरा संरक्षक था रणमल। इसने एक तो समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये ऊपर वाला मैं मिटा रही हूं एक बार। प्राचीन नाम था इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर और इसने समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसका निर्माण करवाया था भोज परमार ने। और इसने नागदा में जो एकलिंग जी का मंदिर था ना उसका परकोटा बनवा दिया इसने। और एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। इसने एकलिंग जी मंदिर का परकोटा बनवाया। एकलिंग जी मंदिर का परकोटा बनवाया। ठीक है, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण तो करवाया था बप्पा रावल ने, लेकिन इसका परकोटा बनवाया था इस मोकल ने। एक बात और, जो मोकल है ना 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह के खिलाफ लड़ने जा रहा था। तब मैपा पवार व चाचा मेहरा ने, इन 3 व्यक्तियों ने बप्पा रावल की धोखे में हत्या कर दी, जो कि जिलवाड़ा राजसमंद में पड़ती है, वहां पे इसकी हत्या कर दी थी धोखे में लाके। ठीक है, तो ये लाइन पूरी लिखो। 1433 में मोकल गुजरात के अहमद शाह के खिलाफ
के खिलाफ युद्ध करता है। युद्ध करता है, लेकिन युद्ध होने से पहले ही ना इसकी हत्या कर दी गई थी और इसने युद्ध लड़ा नहीं था, इसकी पत्नी थी जिसने ये युद्ध लड़ा था। तो मोकल की हत्या किसने की थी? मोकल की हत्या चाचा मेरा, ये अलग अलग नाम है भाई, आप सीधे मत कर लेना कि मेरा चाचा, ये चाचा मेरा, वह मेहपा पवार। मेहपा पवार ने जिलवाड़ा ये राजसमंद में पड़ता है। जिलवाड़ा राजसमंद में इसकी हत्या कर दी। ने हत्या कर दी। ठीक है, ये 3-4 फैक्ट है जो कि मोकल के बारे में है। अब इसका एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। इसके पिता का नाम था लाखा और माता का नाम था हंसाबाई। प्रथम संरक्षक था वो था चुंडा और दूसरा संरक्षक था वो था रणमल। और इसने एकलिंगजी मंदिर का परकोटा बनवाया था और समिंदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और मोकल की हत्या की थी चाचा मेरा व मेहपा पवार ने, जो कि 1433 में मोकल गुजरात के अहमद शाह के खिलाफ लड़ने जा रहा था। तो ये मोकल के बारे में इतना। अगला राजा आता है कुंभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कुंभा। अब हम कुंभा के बारे में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट शासक है राणा कुंभा। ठीक है, इसके पिता का नाम आपको पता ही है। इसका पिता है मोकल, राणा मोकल। माता का नाम है सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार। आप इसको साथ में जोड़ लो, सौभाग्यवती परमार। ठीक है, अब संरक्षक था इसका रणमल। वही जो पिता का संरक्षक है वही बेटे का संरक्षक हो गया। संरक्षक था इसका वो रणमल। चुंडा तो वहां पे मालवा के होशंग शाह के पास गया हुआ है और इसका संरक्षक बना दिया रणमल को। अब कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों की हत्या कर दी थी, उसको हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मेवाड़ में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। इसमें मेवाड़ में 2 गुट बन गए बाद में। एक तो बन गया रणमल वाला, एक बन गया चुंडा वाला। लेकिन चुंडा तो यहाँ पे है ही नहीं, तो चुंडा का भाई था राघव देव। ये इस गुट को लीड कर रहा था, लेकिन इसको रणमल ही कर रहा था। राठौड़ों में रणमल का प्रभाव बढ़ गया व गुइलों में राघव देव का प्रभाव बढ़ गया। रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी। रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव की हत्या कर दी। इसको भी लिखते हैं, चलो। अब अगली लाइन लिखो। रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव की हत्या कर दी।
चुंडा के भाई राघव देव की हत्या कर दी। राघव देव की हत्या कर दी। अब मेवाड़ में रणमल का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने लगा था, लेकिन इस कुंभा की दादी हो गई हंसाबाई। हंसाबाई को यह सब पता चला कि ये राघव देव को मारकर कुंभा को भी मारकर और मेवाड़ में शासन करना चाहता है। तो हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुला लिया। तो ये लाइन भी लिखिए, हंसाबाई ने चुंडा को मालवा से वापस बुला लिया। चुंडा को मालवा से वापस बुला लिया। ठीक है, आप इस लाइन को एडजस्ट करके लिख लेना नोट्स में अपने। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुला लिया और इस रणमल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था बारमली, और हंसाबाई ने इस बारमली की सहायता से इस रणमल को अपने भाई को मरवा दिया, क्योंकि इसमें मेवाड़ का प्रभाव रणमल का बढ़ रहा था। तो एक लाइन और लिखिए, हंसाबाई ने बारमली की सहायता से, कोष्टक में लिख लेना प्रेमिका, बारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। ठीक है, अब इस रणमल का बेटा था जोधा, जो कि राठौड़ों का था मारवाड़ से। हंसाबाई ने रणमल को बारमली की सहायता से मरवा दिया। अब इसका बेटा बचा रणमल, सॉरी जोधा। अब इस रणमल का बेटा जोधा। एक लाइन ये भी लिख लीजिए, रणमल का बेटा जोधा, तो आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके पिता की हत्या कर दी गई, बेटा यहां से भाग गया, लेकिन चुंडा था ना, वो चुंडा ने इस जोधा यानी कि मारवाड़ के राठौड़ की राजधानी थी मंडोर, उस पे अधिकार कर लिया। एक लाइन लिखिए, चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, चुंडों ने राठौड़ की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। तब जोधा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन जोधा और चुंडा ने बाद में एक संधि की, जिसको आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं। आवड़ प्लस बावड़ की संधि। ये हुई किसके बीच थी? इसको कुंभा का लीड किसने कर रखा था? चुंडा ने। लेकिन ये संधि हुई कुंभा प्लस में जोधा। इसमें कुंभा ने जोधा को मंडोर वापस दे दिया। तो इसमें हुआ क्या? एक तो देखो, आवड़ बावड़ की संधि, इसको सीमा बनाएगी। सीमा किसको बनाएंगी थी? मेवाड़ व मारवाड़ को। सोजत पाली में एक जगह पड़ती है, सोजत पाली में एक जगह पड़ती है, उसको सीमा बनाई गई थी। ठीक है, पहली शर्त हो गई।
दूसरी शर्त हुई कि कुम्मा ने जोधा को मंडोर दे दिया। कुम्मा ने जोधा को मंडोर दे दिया। कुम्मा ने जोधा को मंडोर दे दिया। लेकिन जब कोई संधि करते थे तब ये आपस में विवाहिक संबंध भी रखते थे। विवाहिक संबंध रखते थे। इसमें विवाहिक संबंध क्या किया जाए, जोधा की बेटी थी जिसका नाम था सिंगार कंवर, वह कुम्मा का एक लड़का था जिसका नाम था रायमल। तो इन दोनों की शादी कर दी गई। तो लिखिए, इस फैक्ट को भी लिखिए। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर वह कुम्मा के बेटे रायमल की शादी की गई। अब इससे वैवाहिक संबंध अच्छे हुए तो इसमें कोई तनाव नहीं रही, शादी कर दी गई। ये संधियां ना 1453 में हुई थी। अब इस संधि से मेवाड़ व मारवाड़ के संबंध अच्छे से हो गए। तो आज हमने कुम्मा के बारे में ये आवण बावण की संधि पढ़ी और थोड़ा सा पढ़ा। तो हम कल कुम्मा के बारे में और सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो ये आपको आज समझ में आया होगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।